अभी तक हमने क्या पढ़ा? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े। 8 भेद से हमने उनके बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? रचना के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा कर्ता और क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। कर्ता क्रिया के आधार पर भेद। ठीक है, कर्ता क्रिया और कर्ता के आधार थोड़ा आपको ये बता दें, किसके? क्रिया और कर्ता के आधार पर। लिख लिया? इसमें एक होता है अपना क्या? उद्देश्य। एक होता है क्या? विधेय। विधेय, उद्देश्य और विधेय, ये दो होते हैं। ठीक है, अब ये उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये आपको बताना। तो एक जैसे यहां लिख लो कि जिन, सीधा रखो, जिस वाक्य में जिसकी बात की जा रही हो वो क्या होगा? उद्देश्य। क्या होगा? उद्देश्य। और जो बात की जा रही है वो अपना क्या होगा? विधेय। ठीक है, तो ये देखो कि माना कि राम इलाहाबाद में रहता है। कहाँ रहता है? इलाहाबाद। अब समझना क्या बोल रहा है कि जिस बात में क्या, जिसकी बात की जा रही है वो अपना क्या है? उद्देश्य। किसकी बात की जा रही है? राम की बात की जा रही है, पर्सनल राम से कनेक्ट है बात। तो देखिए राम इलाहाबाद में रहता है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य। उद्देश्य होगा, राम की तो बात की जा रही है। इलाहाबाद में रहता है मतलब जो बात हो रही है, जो बात की जा रही है वो हमारा क्या हो जाएगा? विधेय। इलाहाबाद में रहता है, ये हमारा विधेय हो गया। उद्देश्य क्या है हमारा? राम। राम हमारा क्या है? उद्देश्य। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्या उद्देश्य जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे राम, तो जो बात की जा रही है वो हमारा क्या हो जाएगा? विधेय। अब हम दूसरा भेद था हमारा क्या? रचना के आधार, वो पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य। देखिए रचना के आधार पर कितने? 3 भेद हैं। कितने? 3 भेद हैं। नंबर 1 हमारा क्या है? सरल वाक्य। कौन से? सरल वाक्य। नंबर 2 है हमारा क्या? संयुक्त वाक्य। और
तीसरा हमारा क्या होगा, मिश्रित वाक्य। ये हमारे 3 भेद हैं रचना के आधार, अर्थ के आधार पर हमारे 8 भेद थे और हमारी रचना के आधार पर 3 भेद हैं। हम इन्हें तीनों को पढ़ेंगे। देखिए हमारा पहला जो भेद था वो क्या था, सरल वाक्य। अब जैसे कि हमने आप लोगों को पहले क्या उद्देश्य विधेय बताया, वो किस लिए बताया, इसी के लिए। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य है। परिभाषा देखिए कि जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, क्या, एक ही विधेय। जैसे हमने बताया था उद्देश्य विधेय, उद्देश्य क्या, जिसके बारे में बात की जाए, और विधेय क्या बताया था, जो बात की जाए। तो जो बात की जाए, तो इसमें जो उद्देश्य विधेय होगा वो क्या, एक ही है, एक ही बताया जाए। तो सरल वाक्य में हमेशा विधेय होता है वो क्या, एक ही होता। मतलब कोई भी बात हो तो एक ही बात होती, ये नहीं कि मैं स्टेशन गया और ट्रेन निकल गई, ये 2 वाक्य हो गए हैं। तो ये 2 वाक्य नहीं है, इसमें केवल एक ही विधेय चलेगा, क्या, एक ही विधेय। मतलब कि जैसे कि राम पढ़ता है, मतलब सरल ही, एक ही बात। मैं हर रोज खेलता हूँ। वह दिल्ली रहता है। तो इनमें क्या ज्ञात हो रहा कि एक ही बात की जा रही है। परिभाषा से यही ज्ञात होता है कि एक ही विधेय होता है, मतलब एक ही बात की जाएगी इन वाक्यों में। अगर कोई डबल बात होती है तो वो हमारा सरल वाक्य नहीं होगा, ठीक है। और अगर एक ही बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा है, ठीक है, तो अपन सीधा कह देंगे कि सरल वाक्य है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, अभी हमें सरल वाक्य पढ़े थे, साधारण वाक्य, साधारण कह लो या सरल वाक्य कह लो, तो साधारण वाक्य जब आपस में मिलते हैं तब वो किसका, संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। परिभाषा भी हमारी क्या होगी कि जब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य आपस में पर, किंतु, परंतु और आदि, जब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य आपस में मिलते हैं
संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। देखो क्या कह रही है परिभाषा कि जब दो क्या वाक्य होते हैं, दो वाक्य, अभी इस सरल वाक्य में क्या हो रहा था, एक वाक्य मिल रहा था, क्या एक वाक्य। अब इसमें क्या होंगे कि दो वाक्य जो साधारण वाक्य वो आपस में मिलते हैं, किससे, उनमें क्या बीच में क्या लगा रहता है, पर, किंतु, परंतु, और है, ये बीच में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये जब मिलते हैं आपस में तो किसका, संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके भी क्या चार भेद होते हैं, कितने, चार भेद होते हैं। देखिए हम संयुक्त वाक्य पढ़े, उसमें हमने इसकी परिभाषा पढ़ी और ये बताया कि जिसमें क्या पर, किंतु, परंतु, और, या ये सब आते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या दो होते हैं, दो वाक्य। तो अब इसके क्या चार भेद होते हैं, कितने, चार। पहला होता है संयोजक। ठीक है, इसमें संयोजक क्या एक दूसरे से क्या जुड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि कहा कि उदाहरण यहां लेते हैं फर्स्ट का कि सीता और गीता घर आई है। ठीक है, ये वाक्य है जैसे, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, सीता और गीता। ठीक है, सीता और गीता, तो ये और आ रहा है, आ रहा कि नहीं, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, संयुक्त वाक्य। अब विभाजन का देखिए, विभाजन में क्या होता है, दूसरा क्या है विभाजन। विभाजन में क्या होता है कि एक दूसरे से क्या अलग होते हैं, एक दूसरे से विरोध करते हैं। क्या करते हैं, विरोध करते हैं एक दूसरे का। मान लो कि कोई उदाहरण है विरोधाभास में कि राम परिश्रम बहुत करता है लेकिन सफल नहीं होता है, या सफलता नहीं मिलती है। ये देखिए वाक्य, राम परिश्रम बहुत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती है। विरोध कर रहा है ना, राम परिश्रम बहुत करता है, ठीक है, लेकिन इसके विरोध में उसे सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, विभाजन। अब अपना तीसरा आता है क्या, विकल्प। तो विकल्प सूचक में क्या होता है, इसका ध्यान देना, क्या विकल्प सूचक। विकल्प से पता चल रहा है ऑप्शनल। ठीक है, तो विकल्प में हमें एक को चुनना पड़ता है। ठीक है, ऐसे बात कि हमें एक, जैसे एक कोई बात आए, जैसे कहा कि आज मैं उसको हराऊंगा या लड़ना छोड़ दूंगा। ध्यान देना, हमारा वाक्य क्या कह रहा है कि आज मैं उसको हराऊंगा या लड़ना छोड़ दूंगा। तो ये विकल्प सूचक है, हमें मतलब एक चुनना पड़ता है। या देखो, या ये हराएगा, ठीक है, तो वो लड़ता रहेगा, लेकिन अगर वो हार गया तो वो क्या, हमारे पास दूसरा विकल्प क्या है, लड़ना ही छोड़ देंगे।
तो एक विकल्प की बात आ जाएगा। क्या विकल्प की, हमें कहीं एक चुनना हो, ऐसे वाक्यों में हम क्या कर देंगे, विकल्प सूचक लिख देंगे। अब तीसरा है हमारा परिणाम बोधक। परिणाम से ज्ञात हो रहा है कि सीधा इससे क्या मिलता होगा, परिणाम ही मिलता होगा। कोई भी वाक्य है, ठीक है, उसका क्या वाक्य है, कोई बात कह रहे हैं, उसका परिणाम जो निकले, ठीक है, तो वो हमारा परिणाम बोधक में आ जाता है। जैसे कि वाक्य है मैं परिश्रम करता हूं तो सफलता भी मिलती है। क्या कह रहा है कि मैं परिश्रम करता हूं तो सफलता भी मिलती है। ठीक है, समझ में आ रहा, मतलब एक परिणाम निकले, ठीक है। और जैसे कि कोई भी कहे कि मैं आज काम पे जा रहा हूं इसीलिए मैं आपके घर नहीं आ पाऊंगा, एक परिणाम निकल रहा, ठीक है। जैसे कि काम पर जा रहा हूं इसलिए घर नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, तो ये एक परिणाम निकल रहा है कि मैं काम पर जा रहा हूं इसलिए घर नहीं आ पाऊंगा, परिणाम ही निकल रहा, ठीक है। तो ये हमारे संयुक्त वाक्य के 4 भेद हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट भेद है वो क्या है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य जैसे हमें समझ आ रहा है मिश्रित से कि इसमें क्या होते होंगे, मिश्रित वाक्य होते होंगे। तो इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं। इन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य और बाकी आश्रित वाक्य। ध्यान देना कि इन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य और बाकी वाक्य जो इसमें जुड़े होंगे वो उसी पे आश्रित होंगे। क्या होंगे, उसी पे आश्रित होंगे। जैसे कि एक प्रधान वाक्य है तो उसी पे आश्रित, वो भी जो पीछे वाला वाक्य होगा वो उसी पे आश्रित होगा। जैसे कि ज्यों उसने दवा पी वैसे ही वह सो गया। तो ज्यों उसने दवा पी, ठीक है, ये क्या है, प्रधान वाक्य। क्या है अपना प्रधान वाक्य। और वैसे ही सो गया, मतलब उसने दवा पी, दवा का असर हुआ और वैसे ही सो गया, ये इस पे आश्रित है। अब वैसे ही सो गया ये तो हम कह नहीं सकते, अब कैसे सो गया है, तो दवा भी उसने जमीन पे सोया, तो ये इस पे आश्रित है, तो ये अपना क्या होगा, आश्रित। ठीक है, तो ये प्रधान होगा, उसके पीछे वाला वाक्य होगा उसी पे आश्रित होगा। जैसे कि मेहनत कीजिए उत्तीर्ण अवश्य होगी।
अब जैसे ये वाक्य है मेहनत कीजिए, ये क्या है प्रधान वाक्य। और उत्तीर्ण अवश्य होगे, ठीक है, उत्तीर्ण अवश्य होगे, जब मेहनत करोगे तभी उत्तीर्ण होगे, ठीक है। तो ये इस पे आश्रित है और ये हमारा प्रधान वाक्य हो गया। तो ऐसे वाक्य हो जहाँ तो वो हमारा मिश्रित वाक्य आ जाए, ठीक है। ये हमारा आज वाक्य बचा खत्म हो गया।